Hello beta, I hope all of you are well and also your study is going very well. जो कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो क्या पढ़ा था, हम किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्टेंस के बारे में जाना था और किसके बारे में जाना था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में. बहुत सारी चीजें हमने जान ली थी. ठीक है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली हमने कवर किया था. ओके, एक बार से अगर हम इसका रिव्यू लेना चाहें और बिल्कुल जो डिफरेंस है दोनों में, जो बहुत ही जो कहीं मेन डिफरेंस है, अगर उसके बारे में बात करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ठीक है, अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर जाने के लिए, इस ए पॉइंट से यहाँ पर बी पॉइंट पर जाने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी पाथ चूज कर लिया रैंडम में, यहां से घूम घाम के ऐसे आई हूं. ठीक है, तो ये जो मेरा एक्चुअल पाथ होगा ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा. और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. ठीक है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी देख लिया था और उसके साथ ही साथ सिमिलैरिटीज भी देख ली थी. अब क्लास 9th में आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे भाई इसके ऊपर. अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. ठीक है, जैसे जरूरी नहीं है कि आप लोगों को क्लास 9th का याद हो, है ना, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. अब रिवाइज करने के लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या कहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है. और डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो गया हो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कैसे होगा, ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के आंसर्स करना तो मैंडेटरी है. तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा, मान लो हमने जब ग्राफ पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उस टाइम पे क्या पढ़ा था, ओरिजिन. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या स्पेसिफाई करते हैं, ओरिजिन स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, ओरिजिन हमने स्पेसिफाई कर दिया. इफ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन देन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, ये कन्वेंशंस हैं. आप लोग मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत सारे कन्वेंशंस पढ़ोगे, तो वो क्या होते हैं कि ये चीजें हम मानकर चलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने ओरिजिन लिया, आप लोगों ने देखा होगा ऑलवेज कोऑर्डिनेट सिस्टम में 9th और 10th क्लास में बहुत बार दैट टीचर क्या करता है, इसको ओरिजिन बनाया, इधर प्लस एक्स एक्सिस और इधर माइनस एक्स एक्सिस. रीजन क्या होता है कि ये कन्वेंशंस हैं. ठीक है, बना रखे हैं, साइंटिस्ट ने बना रखे हैं, सो दैट जो भी कैलकुलेशन, कोई भी कहीं से भी कोई भी कैलकुलेशन करे तो उसका रिजल्ट क्या आए, बिल्कुल सेम आए. ठीक है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो सके. एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक नई स्टडी कर दी, पूरा उसने डाल दिया भाई, अपना सारा एफर्ट्स लगा दिए हैं उसने, और उसने एक चीज वो खोज कर ले आया, और दूसरे ने क्या किया, इन चीजों को गलत मानकर, जैसा उसने माना था वैसा नहीं मानकर, उसकी पूरे जो भी उसने स्टडी की, डिस्कवरी की, सारी चीजों को क्या कर दिया, फेल कर दिया. ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटीज जितनी थी उनसे बचने के लिए साइन कन्वेंशंस बनाए गए थे. ठीक है, तो इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में कहीं भी जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव एंड राइट में पॉजिटिव. सेम केस इज फॉर अप एंड डाउन, अप में पॉजिटिव एंड डाउन में नेगेटिव. ठीक है, अप पॉजिटिव एंड डाउन नेगेटिव, ये हम लेते हैं सिर्फ किस केस में, जब एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं. ठीक है, और जब अप और डाउन हम आगे वेलोसिटीज के केस में पढ़ेंगे, उसके साथ हम क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस केस में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किस केस में है, एक्सेलरेशन किस में. तो अप एंड डाउन वाला थोड़ा सा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू हम क्या पढ़ रहे हैं, बट ये ऑलवेज इसी तरह लेंगे. जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जनरल जब बात करते हैं, तो हम क्या लेते हैं,
ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, ये चीज आप लोग कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। ओके, तो अब देखो, मान लो यहां से चला, कोई पर्सन था जिसका नाम था राम। राम मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ना, सबसे अच्छा प्यारा नाम है राम। तो ये क्या है, ओ से चला, ओरिजिन से चला, ओरिजिन से चल के कहां पर पहुंच गया, ए पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और इस डिस्टेंस को मैंने मान ली, ये चलो ओ ए ही ले लिया, ओ ए डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब यहाँ पर जब ये यहाँ से चला, यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो अब जब ये इधर की ही डायरेक्शन में, इसका फेस इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जहां से इसने चलना शुरू किया, ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। क्या लेंगे हम इसको, पॉजिटिव लेंगे। और अगर जैसे ही इसने जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, उससे जैसे ही टर्न किया, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। फिर हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब आप ये कह दो मैडम यू टर्न नहीं किया 90 डिग्री में टर्न कर लिया, तो उसके लिए हम वेक्टर्स पढ़ेंगे अभी, जब वेक्टर्स पढ़ेंगे वो चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंगल के साथ कितना चेंज होगा वो वहां पर हो जाएंगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखो, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं कि वो जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है। अब ये जीरो कैसे हो जाएगा, मान लो ये फिर यहां से वापस ओ पर आ गया, तो जब गया था तब तो क्या था, प्लस ओ ए। जब वापस आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो प्लस करेंगे। जब वापस आ रहा है तो क्या होगा, माइनस ओ ए। टोटल कितना हो गया, जीरो। प्लस माइनस माइनस, टोटल कितना हो गया है भाई, जीरो हो गया है। तो यहां से इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक नॉर्मल केस, जो आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर क्या करें, कोइंसाइड, कोइंसाइड करें मतलब एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है। अगर वो दोनों पोजीशंस एक ही पॉइंट पर हैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में डिपेंड ऑन कि उसने कौन सा पाथ ट्रेवर्स किया है, वो किस पाथ से घूम घाम कर आया है, बट अगर उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो मींस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जैसे सुबह आप स्कूल के लिए निकले घर से, ठीक है, उसके बाद आप स्कूल होकर वापस आ गए, वहां पर जाकर आप सीधे क्लास में बैठे हो, मान लो क्लास से ही फिर आ गए, आप थोड़े से बीमार हो और आपके दोस्त आपसे नाराज हो चुके हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत तेज से गुस्सा है, ठीक है। तो आप सीधे ही फिर क्लास से घर पर आ गए, क्लास लिया आपने, क्लास से घर पर आ गए, तो एक बंदे ने आकर आपसे क्या कहा, क्या किया है तूने सुबह से, डिस्प्लेसमेंट तब तो तेरा जीरो है, यहां से हिला नहीं है तू, मैं प्रूव कर सकता हूं। तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। एक तो दोस्त नाराज हो रखे हैं, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। हम तो गए हैं स्कूल, पढ़कर आए हैं, थक कर आए हैं, और तुम ऐसे कर रहे हो, गुस्सा आएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, तुम इतना घूम कर आए हो, तो क्या है, आप भी सही हो, वो भी सही है, लेकिन आप किस वे में बता रहे हो, डिस्टेंस की भाषा में उसको समझा रहे हो कि भाई मैं इतना घूम कर आया हूं, और वो किस में बता रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट की भाषा में बता रहा है, भाई तो जीरो घूम के आया है, तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, कोइंसाइड करे, दैट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। नॉर्मल जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो किसका होता है, सर्कल, ठीक है। आप देखो हम इसमें देख लेंगे, हमारे पास जितने भी डाउट्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ए से चला है बंदा, ओके, ए से चलकर कहां पर पहुंच गया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गया है। अब ये मत बोलना मैडम सर्कल सुंदर नहीं बना, काफी सुंदर बन रखा है, काफी हद तक है ना। बी पॉइंट पर पहुंच गया है, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंच गया है। आपके पास क्वेश्चन है कि एक पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंच गया है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी भाई, मैं इसका साइन बता देती हूँ आपको। डिस्टेंस के लिए हम एस यूज करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एस के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, एरो। ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एरो डिनोट करता है दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है,
मैंने सेम ही वर्ड से, सेम अल्फाबेट से डिस्टेंस को भी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट को भी, बट डिफरेंस इज दैट डिस्प्लेसमेंट हैज अ एरो ऑन इट्स हेड, इसके सर पर एक एरो रखा है, वजन रखा है, और वो वजन किसका है, डायरेक्शन का वजन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। ओके, तो हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। डिस्टेंस बताओ, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये जा रहा है और इस सर्कल की रेडियस उसने कितनी बता रखी है, r बता रखी है, ठीक है। तो हमें पता है दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इफ अगर ये कंप्लीटली एक सर्कल कंप्लीट कर लेता तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r, दैट मींस उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r। बट अभी उसने क्या कहा है कि वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंचा है, ठीक है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंचा है, दैट मींस 2 पाई r बाय 2, बिकॉज हमें पता है कि जो सेमी सर्कल होता है उसके लिए या तो सीधा पता है तो सीधा पाई r, और सीधा नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाय 2, ठीक है, पाई r। तो ये तो आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने कहा था ना तुम्हें कि अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेशन याद करो झट से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर मैं यहां से भी जाऊं, यहां से जाऊं तो क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, या फिर यहां से जाऊं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होगी, जब मैं बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में मूव करूं, दैट मींस इन दिस केस डायमीटर बनेगा ना डायमीटर, r तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक की r और ओरिजिन से यहां तक की r, दोनों क्या हो जाएगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ab, और वो हो जाएगा r प्लस r, दैट मींस 2r, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेटर तो है ही, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ओके, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3.14। तो देखो डिस्टेंस जो है वो तो कितना है, 3.14 r, ये तो है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। अब बताओ 2r बड़ा है या 3r, अगर ये 1.14 ना होता तो भी 2 बड़ा है या 3, जल्दी बताओ। तुम्हारे साइड में छोटे भाई बहन बैठे होंगे, उन्होंने भी बता दिया, 2r छोटा है 3r बड़ा है, दैट मींस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे कि प्रूव करके दिखाओ, तो आप ये एग्जांपल लेकर प्रूव कर दोगे, ठीक है। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो आप सीधा निकाल दोगे, ओके। अब क्या हो, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा होता, यहाँ पर, तो हमें पता है कि ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से आपको वैल्यू गिवन होती, या फिर डायग्रामेटिकली उसने दिखा रखा होता कि यहाँ पर पहुंचा है, तो ये क्या हो जाता हमारे पास, सर्कल का कौन सा हिस्सा हो गया, कितने पार्ट उसने कर दिया, 3 पार्ट्स कवर कर चुका है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस के कितने पार्ट कवर कर चुका है, 3 पार्ट कवर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम क्या और ऐड कर दें, पाई r बाय 4, ठीक है, सॉरी पाई r बाय 2 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होती है, सर्कल के 4 पार्ट हैं, सर्कल के एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, ये चीजें वैसे याद कर लो, तुम जनरली याद कर लो ताकि तुम्हें आगे तक दिक्कत ना आए। सर्कल के एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कंप्लीट की सर्कमफ्रेंस की 2 पाई r, ठीक है। 4 पार्ट है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 पाई r बाय 4, कितनी हो गई, पाई r बाय 2। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 पार्ट्स की वैल्यू, 2 पार्ट की पाई r थी, 3 पार्ट की पाई r बाय 2, तो कितनी हो गई, 3 पाई r बाय 2। ये हो जाएगी हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये डिस्टेंस की वैल्यू। बट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा अब यहाँ पर, ये वाला आएगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊं तो ये तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ पर जाऊं तो भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, बिकॉज बिटवीन 2 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट अगर मेरे पास हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये r और ये r, ये क्या बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लगा के निकाल दोगे आंसर, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही अच्छी थ्योरम है ना। तो इस पॉइंट को मैं c मान लूं तो AC कैसे निकलेगा, r² + r²
और ये AC के स्क्वायर के बराबर होता है। AC क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर का रूट, क्या आ जाएगा √2r। ठीक है, ये तो नॉर्मली तुम्हें याद भी होंगे, 10th क्लास में इतना पढ़ लिया होगा ना कि अब तक तुम्हें रट चुका होगा। ठीक है, देखते ही चीजें याद आ जाती है। मैं क्यों करवा रही हूँ कि अगर तुम्हें याद नहीं भी आई है देखते ही, तो अब तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स में तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो देखो भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कर सकते हो। अब मान लो आपको क्वेश्चन दे देता एक और कि सर्कल है, ओके, इसका डायमीटर दे रखा है d या फिर रेडियस दे रखा है r, और आप लोगों से कहिए कि एक रनर है वो सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है। ठीक है, a runner is running on a circular track and he completes one round in 20 seconds. 20 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वैसे लिखूंगी S एंड S वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप लोगों को निकालने हैं फॉर 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड के लिए आपको दोनों चीजें यहां से निकालनी है। तो एक बार के लिए वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद से निकाल कर देखो, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हो, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट 10 सेकंड के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। गिवन क्या है, रेडियस है सर्कल का r, सर्कुलर ट्रैक पर जो रनर है वो मूव कर रहा है, और जो हमारे पास पूरा जो कंप्लीट वो राउंड कर लेगा उसमें वो कितना टाइम ले रहा है, ओनली 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट 20 सेकेंड देखो, मतलब वो कितने सेकेंड्स में पूछना चाहता है हमसे, 70 सेकेंड्स में हमसे पूछना चाहता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, पता है ना। ठीक है, तो ये हमसे पूछना चाहता है। अब वो जब 20 सेकेंड्स में कंप्लीट राउंड कर लेता है, तो मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया उसका 20 सेकंड में। ठीक है, 70 सेकंड है, तो 70 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। और 10 सेकंड के लिए क्या बच गया, हाफ, तो एक राउंड क्या कर लेगा, हाफ, मतलब 3.5 राउंड वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में 1 मिनट 10 सेकंड में। अब देखो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, 1 राउंड कंप्लीटेड इन 20 सेकंड। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ओके, 1 राउंड हो गया, प्लस अगले 20 सेकंड में एक और राउंड, प्लस अगले 20 सेकंड में एक और राउंड। अब नेक्स्ट क्या है, हाफ राउंड। ठीक है, हाफ। ठीक है, तो मतलब ये उसने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं अपने। अब जो 3 कंप्लीट राउंड किए हैं, एक कंप्लीट राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। अब 3 कंप्लीट राउंड्स में कितना कर लेगा, 3 इंटू 2 पाई r कर देगा 6 पाई r। ठीक है, 6 पाई r उसने कंप्लीट कर दिया। और हाफ के लिए कितना हो जाएगा बेटे, हाफ राउंड के लिए कितना कर देगा, पाई r। तो 6 पाई r प्लस पाई r कितना आ गया, 7 पाई r। जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हो जाएगा, 7 पाई r। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर गिवन होता तो आप r निकाल लेते d/2 करके, कोई भी वैल्यू गिवन होती तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। टाइम कुछ भी गिवन होता तो उसके हिसाब से आप कर देते क्वेश्चन को। डिस्टेंस हो गया, अब हम निकालेंगे व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, एक कंप्लीट राउंड में 0 डिस्प्लेसमेंट, ओके, दूसरे कंप्लीट राउंड में 0 डिस्प्लेसमेंट, तीसरे कंप्लीट राउंड में भी 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट जो हम वो 4th राउंड लेना उसने शुरू किया, उसमें वो आधे तक ही पहुंच पाया। जो टाइम लिमिट हमें गिवन है उसमें वो आधा ही सर्कुलर ट्रैक कवर कर पाया, तो वो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। ठीक है, फिनिश्ड। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस हम निकाल देंगे, बिकॉज इट इज नॉट 0, इसके बीच में ये डिस्टेंस है। तो ये देखो r ये और r ये क्या हो गई, प्लस
हाफ राउंड की है उसके पास, हाफ राउंड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा r प्लस आर, 2r, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r और डिस्टेंस कितना है 7 पाई r, ठीक है। आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे इनसे रिलेटेड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें निकालनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा कि किस ओरिजिन के अबाउट हम निकालना चाहते हैं। इसी तरह जब हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो जब हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है देन यू विल डू विथ दैट, ठीक है। कुछ गिवन है कि हाँ भाई ये वाली आपको ये कंसिडर करके चलनी है तो आप उस हिसाब से करोगे, अदरवाइज आप कैसे करोगे, ओरिजिन से राइट में तो पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और चीज देखो बेटा, आप लोगों के लिए, आप लोग ये सोच रहे हो कि सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है, ठीक है, ये नॉर्मल फैक्ट है, सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है। तो सीबीएसई ने क्यों सिलेबस कम किया है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में इतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे इतना कर नहीं पाते, ठीक है। आप लोगों की भलाई के लिए किया है ताकि एग्जाम्स में आपके रिजल्ट पर इफेक्ट ना पड़े। बट +1 एंड +2 इज बेसिक। अब जब +1 और +2 ही बेसिक है तो यहाँ पर मान लो मैं वो पोर्शन छुड़वा देती हूँ, वो पोर्शन नहीं करवाती हूँ, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कोरोना तो थोड़े से दिन रहेगा, चला जाएगा, तो हायर क्लासेस में जाकर आप ये नहीं कह सकते या फिर आपके एग्जाम में ये नहीं लिख सकते हो कि कोरोना था, ठीक है। वहां पर तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बताना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियोस कंप्लीट देखनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ओके। और पता चल जाता है अब, इसीलिए हम यूट्यूब पर डालने लगे हैं, पता चल जाता है कि आप लोगों ने देखी है या नहीं। और एक और बात, जिसने वीडियोस देख ली वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाए यस मैम बोलकर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, आपको आंसर आपके डाउट का जरूर मिलेगा। और अगर एक भी डाउट है ना, जब तक डाउट है तब तक आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि यहां से चेन बननी स्टार्ट हुई है और ये चेन आगे तक रहेगी, बिल्कुल आगे तक रहेगी। अगर बिल्कुल कहीं भी टूटी ना तो फिर समझ लो आपका सब अस्त व्यस्त है, ठीक है। और आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको छोटी छोटी चीजें कोई भी नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाएंगी वहां पर, आपको सिर्फ सीधा दिया जाएगा, इससे आगे भी बहुत ज्यादा कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर यही सब हायर क्लासेस में पढ़ाना होता तो यहाँ पर क्यों पढ़ाते हैं। +1 +2 ऑलवेज बेसिक है हर एक चीज का, ठीक है। आपने अब ये सोचा होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल सा टॉपिक है, बस 9th में कर लिया था। इवन IIT JIIT जैम तक में जब जाते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इसमें डायरेक्शंस और कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, मतलब और ज्यादा डायरेक्शंस, उस डायरेक्शन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट यहीं से लगेगा, चाहे वो IIT जी का पेपर हो या IIT जैम का, ठीक है। सो अपना +1 +2 का बेसिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ओके। ये मत सोचो कि बोर्ड की क्लास नहीं है, अपने लिए पढ़ो, किसी दूसरे के लिए मत पढ़ो, ना मार्क्स के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जब नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना तो सब कुछ ठीक होगा, ओके।